स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया है फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आज हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में देखेंगे कि हमको दिया क्या है और क्या निकालना है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कॉपी कलम लेकर बैठ जाएंगे और जो हमको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हम कॉपी कलम पे लिखेंगे। तो बच्चों फिर यहाँ पे हमको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है फाइंड टू नंबर्स। यहाँ पे हमको कितने नंबर फाइंड करना है? 2 नंबर फाइंड करना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27। दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 27 आएगा एंड प्रोडक्ट इज 182। और यदि हम प्यारे बच्चों यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 182 आएगा। ओके बच्चों, चलिए तो फिर हम यहाँ पे हम सबसे पहले सपोज करेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी लेट फर्स्ट नंबर बी फर्स्ट नंबर बी फर्स्ट नंबर बी एक्स। ओके प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि जो पहला नंबर होगा वह प्यारे बच्चों कितना होगा? एक्स होगा। फिर हमको क्या दिया है? दोनों का सम कितना दिया है? 27 दिया है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे देन सेकेंड नंबर बी सेकेंड नंबर इज कितना हम यहाँ से मानेंगे? 27 माइनस एक्स। ओके बच्चों, ऐसा हम यहाँ पर हम क्यों किए हैं? क्योंकि यदि हम फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 27 प्यारे बच्चों आनी चाहिए। ओके, अब देखिए अब हमको क्या बोल रहा है? एंड प्रोडक्ट इज 182। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है दोनों नंबर का हम क्या करते हैं? आपस में हम प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट करने का यहाँ पर प्यारे बच्चों मतलब है कि दोनों का मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब है एक्स मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस एक्स बराबर 182। ओके बच्चों, अब देखिए अब हम इसके साथ प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर 27, x का मल्टीप्लाई 27 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 27x। ओके बच्चों, अब देखिए और यहाँ पे माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर आएगा। ओके बच्चों, और यहाँ पे कितना है? 182। ओके बच्चों, अब देखिए अब हम यहाँ से जो यहाँ पर नंबर लेफ्ट साइड में है उसको हम राइट साइड में भेजेंगे। यहाँ पे नेगेटिव में है, राइट साइड में आएगा तो प्यारे बच्चों पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर पॉजिटिव में है प्यारे बच्चों, लेफ्ट साइड में आएगा तो किस में बनेगा? नेगेटिव बनेगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे यह पॉजिटिव का पहले से ही 182 हमको दिया गया है। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए अब हमको यहाँ पर 182 का मल्टीप्लाई, अब हमको 182 का फैक्टर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम प्यारे बच्चों हम यहाँ से लिख सकते हैं। कितना हम लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए अब हम 182 का फैक्टर करेंगे। 182 यह सबसे पहले प्यारे बच्चों 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? यह जाएगा 9 और 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9। ओके यहाँ पे प्यारे बच्चों, अब देखिए अब हम फिर इससे यह किससे कटेगा? अब हम इसको हम प्यारे बच्चों 7 से कट करेंगे। 7 से भी हम कट करेंगे, 7 1 जा 7, कैरी यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे कितना हो गया? 21। 7 3 जा 21 और फिर यहाँ पे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 13 आएगा। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों जो हमको नंबर यहाँ पे दिया है इस हम 182 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अब यहाँ से हमको 2 इसका फैक्टर चाहिए। यहाँ से हम कर लें 2 इंटू 7 और 13। इसका मतलब है कि यदि हम 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 14 आएगा एंड 13 हमको मिलेगा। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए अब यदि हम क्वेश्चन में हमको
182 में यदि हम 14 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे 182 मिलेगा, और 14 को यदि हम 13 के साथ ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। के प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हमको यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27, हम 27 के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, अब हम यहाँ से x कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है, x को यदि हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आएगा x माइनस 14 आएगा। ओके बच्चों, और यहाँ पे यदि हम माइनस 13 को प्यारे बच्चों कॉमन निकालेंगे तो हमको यहाँ से बचेगा x माइनस 14 बचेगा बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए, अब यदि हम यहाँ से x माइनस 14 यहाँ पर, x माइनस 14 यहाँ पर प्यारे बच्चों कॉमन है, हम यहाँ से x माइनस 14 को कॉमन निकालेंगे। ओके बच्चों, हमको यहाँ से कितना बचेगा, हमको बचेगा x माइनस 13 बराबर 0 बचेगा। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम इसको 0 के इक्वल मानेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 14 बराबर 0, इसका मतलब है x बराबर प्यारे बच्चों 14, और यहाँ से हमको दिया गया है x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ से लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, इसका मतलब है प्यारे बच्चों x बराबर हमको कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन में हम यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर हम कितना प्यारे बच्चों से पूछ किए थे, x। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है, 14। यदि हम लिखते हैं इफ़ x बराबर 14 यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पर हमको सेकेंड नंबर कितना मिलेगा, सेकेंड नंबर हमको यहाँ पे मिलेगा 27 माइनस 14। यहाँ पर हम 27 प्यारे बच्चों कहाँ से लिखे हैं, यहाँ से लिखे हैं 27 माइनस 6, और फिर हम यहाँ से लिखेंगे, और हम 27 में से 14 प्यारे बच्चों घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। और देखिए, यदि हम 14 और 13 को आपस में प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू 27 होगी, 14 प्लस 13 बराबर 27। ओके प्यारे बच्चों, और यदि हम 14 का यदि हम 13 के साथ यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमको इसका वैल्यू 182 मिलेगा। यदि हम प्यारे बच्चों 13 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो हमको आंसर मिलेगा वह हमको कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 182 मिलेगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हमको अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। एक शब्द हमको मिलेगा कॉन्सिक्यूटिव। अब यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमागत। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्रमागत। अब यहाँ पर क्रमागत का क्या मतलब है, जैसे 4 5, यह नंबर क्या है प्यारे बच्चों, क्रमागत है। 6 5 6, 8 9, यह सब नंबर प्यारे बच्चों क्या है, क्रमागत नंबर। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्वेश्चन बोला है सम ऑफ स्क्वायर, तो फिर हम प्यारे बच्चों हम यहाँ पे सबसे पहले सपोज करेंगे फर्स्ट नंबर बी लेट फर्स्ट नंबर बी लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहला यहाँ पर प्यारे बच्चों नंबर क्या हम मानेंगे, एक्स मानेंगे, तो फिर हमको सेकेंड नंबर हम कितना मानेंगे प्यारे बच्चों, तो फिर हम सेकेंड नंबर प्यारे बच्चों हमको मानना पड़ेगा सेकेंड नंबर भी एक्स प्लस 1। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे पहला नंबर मानेंगे x, तो हमको सेकेंड नंबर अपने से प्यारे बच्चों मानना पड़ता है x प्लस 1। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हमको क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इसका मतलब है प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर बराबर 365। इसका मतलब है प्यारे बच्चों पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे, और यदि हम दूसरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो दोनों का सम आना चाहिए प्यारे बच्चों
वह 365 के इक्वल आना चाहिए। ओके बच्चों, चलिए यहाँ पे हमको दिया गया था एक्स स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब हम इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमको यहाँ पे फार्मूला पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके बच्चों, अब देखिए ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 365। ओके बच्चों, अब देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर। ओके बच्चों, और देखिए यहाँ पे कितना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो 2x आएगा बराबर 365। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, 2x को हम यहाँ पे कर दें प्यारे बच्चों, और +1 अपने जगह पे, और जो यहाँ का 365 राइट साइड में है, यदि हम इसको लेफ्ट साइड में करेंगे तो यह आएगा -365 बराबर 0। के प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ से हम प्यारे बच्चों लिख सकते हैं 365 में से 1 घटाएंगे तो 364 बराबर 0। ओके, ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, कॉमन है, तो फिर हम 2 को कॉमन निकालेंगे। 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से प्यारे बच्चों बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा एक्स, और यदि हम 364 में यदि हम 2 से प्यारे बच्चों डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 182 बराबर 0। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब ये पिछला वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, फिर इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर हमको प्यारे बच्चों मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब हमको प्यारे बच्चों यहाँ से मिलेगा 182 का, अब हम फिर से फैक्टर करेंगे। यदि हम 182 का फैक्टर करेंगे तो पिछले क्वेश्चन की तरह हमको मिलेगा 13 मल्टीप्लाई बाई 14। कि बच्चों यदि हम 13 का 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 182 मिलेगा, और यदि हम 14 में से 13 को घटा दें, 14 माइनस 13, तो हमको कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 1 मिलेगा। कि बच्चों इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको यहाँ पे x प्यारे बच्चों कॉमन है, यहाँ पे हम x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस 14। ओके प्यारे बच्चों, और देखिए यहाँ से यदि हम -13 को यदि हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे बचेगा प्यारे बच्चों x प्लस 14 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए x प्लस 14 यहाँ से, x प्लस 14 यहाँ से कॉमन है, अब हम x प्लस 14 को प्यारे बच्चों कॉमन निकालेंगे तो फिर यहाँ पर हमको बचेगा प्यारे बच्चों x माइनस 13 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम इसको हम 0 के इक्वल मानेंगे तो लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0, इसका मतलब है x बराबर -14, और यदि हम 0 के इक्वल प्यारे बच्चों मानेंगे, यहाँ पर आएगा x माइनस 13 बराबर 0, इसका मतलब है x बराबर 13। अब हमको यहाँ पे प्यारे बच्चों दो आंसर मिलेगा, पहला जो हमको आंसर मिलेगा x बराबर -14 मिलेगा प्यारे बच्चों, और जो हमको दूसरा आंसर मिलेगा x बराबर 13 मिलेगा। लेकिन हम x बराबर -14 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन हमको यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हमको क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला है। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन आंसर यदि नेगेटिव में आएगा तो फिर हम नेगेटिव वाले आंसर को प्यारे बच्चों नहीं लेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि जो इसका नेगेटिव आंसर हम छोड़ देंगे, तो फिर हम कौन सा लेंगे, हम x बराबर 13 लेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ से x का मतलब फर्स्ट नंबर, यहाँ से हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर बराबर कितना प्यारे बच्चों, 13 हमको मिलेगा, और हम यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर, बराबर, यहाँ से हमको प्यारे बच्चों सेकेंड नंबर हमको कितना मिलेगा, x प्लस 1 बराबर
13 प्लस 1 बराबर प्यारे बच्चों 14। ओके, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमको क्वेश्चन हमको क्या दिया गया था। क्वेश्चन हमको यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया था फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर। यहाँ पर देखिए दो लगातार क्रमागत हमको नंबर निकालना था। और देखिए फिर हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर एक्स माने थे, तो सेकंड नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों एक्स प्लस वन होगा। ओके, फिर हम इसका स्क्वायर किए, एक्स प्लस वन का स्क्वायर किए बराबर 365 आया। और प्यारे बच्चों यहाँ से हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पर ब्रेक कर दिए हैं। यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। 2x स्क्वायर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 2x आएगा बराबर 365 के प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हम यहाँ पर आकर 2 को कॉमन निकाले हैं। 2 को कॉमन निकाले हैं तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, फिर हम इसका 182 का प्यारे बच्चों फैक्टर करेंगे। यहाँ से हमको मिलेगा 14 एंड 13। और हम यदि 14 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों हमको 182 मिलेगा। और हम 14 में से 13 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा प्यारे बच्चों 1 मिलेगा। फिर हम क्वेश्चन को हल किए हैं। हल करने के बाद हमको इसका दो वैल्यू मिलेगा। एक्स का हमको दो मान मिलेगा, पहला मान मिलेगा -14, दूसरा मान मिलेगा एक्स की वैल्यू 13। जो यहाँ पे -14 है उसको हम छोड़ देंगे और सिर्फ हम एक्स बराबर 13 लेंगे। ठीक बच्चों, यदि हम एक्स बराबर 13 लेंगे तो जो पहला आंसर आएगा वह आएगा 13। और जो यहाँ से सेकेंड आंसर और जो यहाँ से हमको सेकेंड बच्चों हमको प्यारे बच्चों आंसर मिलेगा वह कितना मिलेगा 13 एंड 14। यही इसका क्या प्यारे बच्चों आंसर है। इसी को हम आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, प्यारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे हम फिगर बनेगा वह फिगर प्यारे बच्चों कैसा रहेगा राइट ट्रायंगल रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम फिगर कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। कि बच्चों फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। इसका मतलब है कि हम बेस यहाँ पर जितना मानेंगे, इसको बेस को सपोज कर लें एक्स, तो फिर इसका बोल रहा है कि इसका जो अल्टीट्यूड बनेगा, अल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों हाइट है। जो यहाँ पे हाइट बनेगा वह बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। ओके, और यहाँ पे बोल रहा है इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हाइपोटेनस प्यारे बच्चों कितना हमको दिया गया है 13 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों दिया गया है। और जो हमको क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन कौन सा है राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब है कि यहाँ का जो एंगल बनेगा वह हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन में लिखेंगे लेट बेस ऑफ द ट्रायंगल इज बेस ऑफ द ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। हम इसका बेस कितना माने प्यारे बच्चों x सेंटीमीटर माने। फिर यहाँ पर अल्टीट्यूड कितना होगा देन अल्टीट्यूड इज यहाँ से इसका हम अल्टीट्यूड पे प्यारे बच्चों कितना मानेंगे x माइनस 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चों बोल रहा है कि इसका जो अल्टीट्यूड होगा वह बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है छोटा होगा। अब हम देखिए फिर हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, फिर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो फिर अब हम प्यारे बच्चों लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। और हमको पाइथागोरस थ्योरम का हमको फार्मूला प्यारे बच्चों पता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, या फिर हम अल्टीट्यूड का लिखते हैं, या फिर अल्टीट्यूड का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर।
बराबर हाइपोटेनस का प्यारे बच्चों स्क्वायर। अब देखिए, अब हमको बेस का मान कितना प्यारे बच्चों, एक्स का स्क्वायर प्लस, फिर देखिए प्यारे बच्चों, हमको यहाँ पे कितना दिया है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड दिया गया है x-7 का स्क्वायर, और हमको यहाँ पे हाइपोटेनस दिया है कितना 13 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, फिर देखिए आपको फॉर्मूला मिल गया ए माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे हम ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 7 बराबर 13 का स्क्वायर। यदि हम प्यारे बच्चों 13 का यदि हम स्क्वायर करेंगे, यदि हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलता है 169 के प्यारे बच्चों। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों 49 होगा, और 2 का मल्टीप्लाई यदि हम 7 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14 बराबर 169। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए यदि हम 169 में से यदि हम 49 को घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा प्यारे बच्चों 120, यहाँ पे लिखेंगे, और यदि हम इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा 120 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो प्यारे बच्चों हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन यहाँ पे, इसका मतलब है कि हमको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमको यहाँ पर 60 दिया गया है, तो अब हम 60 को अब हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई 5, और यदि हम 12 में से यदि हम 7 को घटाएंगे, 12 में से यदि हम कितना घटाएं प्यारे बच्चों 5, 12 में से 5 घटाएंगे तो हमको यहाँ पे कितना मिलेगा प्यारे बच्चों 7 मिलेगा। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x की जगह पे हम लिख सकते हैं 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए x यहाँ पे कॉमन है तो हम x को कॉमन निकालेंगे प्यारे बच्चों, और जो हमको प्यारे बच्चों यहाँ से मिलेगा वह मिलेगा x माइनस 12, और हम यहाँ से यदि हम 5 को प्यारे बच्चों कॉमन निकाल लें तो यहाँ से हमको मिलेगा x माइनस 12 बराबर 0। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी यदि आप लोग फैक्टराइजेशन प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग हाँ वो करिएगा, तो फिर यहाँ का फैक्टर और यहाँ का फैक्टर दोनों आपस में इक्वल ही आना चाहिए। तो इसका मतलब है x माइनस 12 बचेगा, और यहाँ पर x और यहाँ पे प्लस 5, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम सबसे पहले इसको हम 0 के इक्वल बनाएंगे। ओके बच्चों, यहाँ से लिखेंगे x बराबर 12, और यदि हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0, इसका मतलब है x बराबर माइनस 5। और प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि जब भी यदि हम ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर कोई भी वहाँ पे जो साइड होती है वह कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू -5 उसको हम छोड़ देंगे। तब फिर हम प्यारे बच्चों कौन सा अब हम लेंगे, अब हम लेंगे x बराबर 12, x की वैल्यू हम कितना लेंगे प्यारे बच्चों 12, और हम x हम किसको माने क्वेश्चन में, हम प्यारे बच्चों x हम किसको माने हैं, बेस को माने हैं। इसका मतलब है कि जो x बराबर 12 आएगा वह क्या आएगा प्यारे बच्चों, बेस आएगा। और फिर और देखिए, और हमको क्या दिया है प्यारे बच्चों, और हमको यहाँ से अल्टीट्यूड दिया है, और हम यहाँ पे लिखेंगे अल्टीट्यूड बराबर, हम यहाँ पे अल्टीट्यूड कितना माने x माइनस 7। अब हम यहाँ से लिखेंगे अल्टीट्यूड इक्वल टू
एक्स माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, हमको क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा था फाइंड द अदर टू साइड, इसके दो और साइड बताना था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर इसका बेस आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और जो इसका अल्टीट्यूड बनेगा वह बनेगा प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर। यही यहीं पर जो इसका आंसर आया है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, यही इसका प्यारे बच्चों क्या होगा? आंसर होगा। ओके प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, यदि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उनको क्वेश्चन को पूछा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि यदि वीडियो पसंद आता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।